कुछ सख्त बयानात आए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के हवाले से। नदीम चंद साहब ने कहा था कि पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वो ज़ाहिर है नून लीग के हाथों में खेल रही है और उनसे कुछ शिकायत थी। KPK में कुछ फ़ंड की तकसीम का मामला था कि वहाँ पर फजल रहमान साहब को बहुत खुश किया जा रहा है। आसमा अरबाब आलमगीर साहबा ने KPK में बताया था कि जो गवर्नर KPK हैं उनके हवाले से बहुत तफज़ात का इज़हार किया था। तो आज क्या, वैसे तो ज़ाहिर है ये KPK और पंजाब से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, लेकिन आप का शुमार मरकज़ी सतह की जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के उनमें होता है, आप अहम मुशावरत जितनी भी होती है उनका हिस्सा होते हैं। तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके पीपल्स पार्टी के नून लीग के हवाले से दूर हो गए हैं या आप समझते हैं अभी तक कुछ मामलात हैं गड़बड़? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका हमने जिक्र किया है? हमने तो कोई जिक्र ऐसा नहीं किया। हमने तो सिर्फ हुकूमत से कहा था कि सिंध के जो सैलाब ज़दगान थे उनकी तरह मदद को आओ, क्योंकि दुनिया ने भी देखी थी हमारी तबाही और हमने दुनिया को तवज्जो भी दिलाई, दुनिया को इकट्ठे भी किया। तो अब वो इतना टाइम भी गुजर गया है, लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी सिंध के उन सैलाब ज़दगान की। इसलिए हमें बजट में अलोकेशन बढ़ा के दी जाए कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और तो कोई मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमारा कौन सा तहफ़्फ़ुज़ात है? हमने कुछ ऐसा कहा नहीं है। और चेयरमैन इस्तेकाम में जो पार्टी है उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं निसार खोड़ो साहब? ऐसी कोई ये जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है इसका क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं? मोहतरमा, बात यह है कि किसी भी शख्स को पॉलिटिकल पार्टी बनाने से रोका नहीं जा सकता। ये आईनी हक है, राइट ऑफ एसोसिएशन। राइट ऑफ एसोसिएशन में कोई भी पार्टी बन सकती है। अब मुझे तो इसमें ऐसा लगा कि तहरीक-ए-इंसाफ से जो लोग भी निकले उन्होंने ज़्यादातर रुख किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। मैं तरीन साहब जो थे वो इमरान खान की पार्टी को जब वो छोड़े तो वो सारे जहांगीर तरीन साहब के पास जाना उन्होंने मुनासिब समझा। पीपल्स पार्टी के पास भी इतने नहीं आए, नवाज लीग के पास भी इतने नहीं आए। उन्होंने मुनासिब समझा कि अलग से पार्टी बनाए और अपनी किस्मत आजमाएं। इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, उनका अपना अपना हल्का इंतखाब हो सकता है और उनको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा, एक खबर दे दें जरा खोड़ो साहब, ये जरा बताइएगा, फिर मैं सदीक आपकी तरफ आती हूँ। ये जरदारी साहब आज लाहौर में है। जरदारी साहब ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, लाहौर में हैं। जारी बात है अहम मुलाकातें भी होंगी, कुछ सियासतदानों की शमूलियत भी एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। खोड़ो साहब, ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो सिंध में क़यादत की तब्दीली की बात हो रही है और मुराद अली शाह साहब को विफाक में शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, तो फिर सिंध को नया वज़ीर आला मिलेगा। ये बहुत वक्त से, बहुत पहले की बात है। इलेक्शन अभी हुए नहीं, आप पहले से बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह अभी बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, अभी टाइम पूरा हुआ नहीं, केयरटेकर हुकूमत आई नहीं, इलेक्शन हुए नहीं। अब ये हवा में तीर चलाने से क्या फ़ायदा? हमने कह चुके हैं कि जी हाँ, हमें न टाइम से पहले इलेक्शन चाहिए न टाइम के बाद इलेक्शन चाहिए, हमें पूरे टाइम पे इलेक्शन चाहिए। और माशाल्लाह हुकूमत ने अपना टाइम निकाला, टर्म पूरा हुआ चाहता है, अगस्त में उसका टर्म पूरा होगा, उसके बाद केयरटेकर की हुकूमत होगी और फिर इलेक्शंस होंगे। तो मैं इसको इलेक्शन के साल क्यों ना कहूँ? हमने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। रही बात उसमें किसको कौन सी टिकट मिलती है, कौन से हल्के से खड़ा होता है, ये बात की बात। ठीक है खोड़ो साहब, आपका पॉइंट इसके बाद ठीक है सदीक, मैं आपका कमेंट इसी पे चाहूंगी। हर एक ने देखें हमारा तरीका क्या है जी खोड़ो साहब। हमारा तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, उस पर बैठ के डिस्कशन होती है, उसका पार्लियामानी बोर्ड बनता है, उस वक्त फैसला होता है कि कौन से को कहां, किसको कहां टिकट दी जाए। ये बात की बातें हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वक्त से पहले का सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए।
आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।